सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हर्ष मिश्रा के ब्लॉग को। धन्यवाद। तो मैंने कभी नहीं सोचा था घर से निकलते समय कि मतलब मेरे को अब घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्ट मुझे दीदी के घर से ही जाना पड़ेगा वापस भोपाल। बट वही हो रहा है। ये तो पता था कि मैं कभी भी निकल सकता हूँ भोपाल के लिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि मतलब इतनी जल्दी निकलना पड़ जाएगा कि मुझे अब घर जाने का भी मौका नहीं मिल रहा है। वो तो अच्छा है कि मैं जब घर से निकला तो अपनी मेरे जो इम्पोर्टेंट सामान थे वो मैं ले के निकला था। हालांकि कुछ कपड़े तो मेरे घर में ही रखे हैं, पर इम्पोर्टेंट जो सामान होते हैं वो मैं लेके चला था। तो अब मैं यहीं से भोपाल जा सकता हूँ। अगर इम्पोर्टेंट सामान की बात की जाए तो मेरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि मैं लेके आया था भोपाल से, तो वो मेरे बैग में है। मेरा फ़ोन का चार्जर है इम्पोर्टेंट, वो भी मैं लिया हूँ। और तो मैं कुछ ऐसा लेके नहीं आया था भोपाल से कि मुझे ज़रूरी हो पैसा। हाँ, पैसा भी है मेरे पास। तो अब घर जाने की इतनी मतलब ज़रूरत नहीं है कि जाना ही पड़े। इमरजेंसी है इसलिए जाना पड़ेगा, कॉलेज का काम है। अगर नहीं होता तो एक बार मैं घर चला जाता, फिर घर से मैं जाता भोपाल। बट यहाँ से पास पड़ रहा है रेलवे स्टेशन, इसलिए यहीं से जाना ज़रूरी है। अभी तो मान लो मैं खाना पीना सब खा चुका हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ, नहा धो के बस सेट डालनी है और निकल देना है। तो अभी निकलेंगे। दीदी अभी खा रही है, मेरा खाना खा रही है। आई है सोयाबीन की बड़ी और रोटी। मुंह के छाले की वजह से घर आने का कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। कुछ अच्छा सोचा था कि घर आऊँगा तो अच्छा खाने को मिलेगा और सोऊंगा आराम से, तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाया है छाले की वजह से। क्योंकि छाले की वजह से नींद भी नहीं आई और खाने को तो कुछ मिला ही नहीं। रात को 8 बजे है मेरी ट्रेन रीवा स्टेशन से। नहीं 8 नहीं, 7:50 पर है, पर हो गया 8 ही मान लो, वो तो उतना लेट तो कर ही देगी। तो मुझे लगभग जनरल कोटे से ही जाना है, तो 6 बजे फिर भी पहुंच जाऊं ताकि सीट मिल जाए मेरे को। जो कि आने के समय भी यही किया था मैंने, जाते समय भी यही करूंगा। बट एक फ़र्क है कि आने वक्त में 2 लोग थे, मैं और हर्ष था। बट जाते वक्त मैं अकेले ही रहूँगा तो थोड़ा टेंशन रहती है अकेले चलो तो। बट फिर भी जाना पड़ेगा। सब सोच सकते हो इतनी इमरजेंसी पड़ी है। तो इमरजेंसी क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इमरजेंसी है, कॉलेज का काम है, मतलब एग्ज़ाम की फ़ीस भर रही है तो भरने जाना है। वो हालांकि मैं यहाँ से भी भर सकता हूँ, बट मेरे कुछ सिग्नेचर लगेंगे कॉलेज में, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। और जिसकी लास्ट डेट है 9 अप्रैल और आज है 7 अप्रैल, तो 7 को जाऊँगा तो 8 को पहुँच जाऊँगा ताकि 9 तारीख से पहले पहले मेरा काम हो जाए। और अगर 9 के बाद में जाऊँगा तो 300 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि पहले ही पहुँच जाऊँ तो काम मतलब वो 300 एक्स्ट्रा ना लगेगा। तो हम लोग जा रहे हैं कड़कती धूप में पैदल बस लेने, और मैं लूँगा बस वहाँ से मिलेगी जो मेरे को, वो देखो। और फिर दीदी वापस लौट जाएगी, मेरे को छोड़ने जा रही है बस तक, है ना। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ क्योंकि घर से नहीं जा पा रहा। बट हो गया, काम रहता है तो इसी तरह निकलना पड़ता है। अचानक से काम ना होता तो पहले घर जाता फिर निकलता। तो यहाँ से चालू होता है वो सीन जहाँ पे मेरे शब्द तो नहीं निकल रहे थे, बट मेरी आँख से आंसू बहुत निकल रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था मेरे को पता नहीं, बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है मेरे साथ। बट इतना नहीं हुआ है कि कभी रुके ना फिर आंसू, मतलब रुके ही नहीं थे पूरे सफ़र में। मैं दुखती नस पे तलवार चलाने वाला काम इस बस वाले निकल दिया। ये वाला गाना बजा। और ये है वो मोड़ जहाँ से मैं घर जा सकता था, बट मैं फिर भी घर नहीं गया क्योंकि घर जाने का कोई साधन ही नहीं था। लोग अभी गेस करो कि मैं कहाँ हूँ। सोचो 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 मैं कहाँ हो सकता हूँ। निकला तो था मैं भोपाल जाने के लिए, बट ये क्या हो गया। देखो मैं जहाँ हूँ ना वहाँ, मतलब बताऊँ कि ना बताऊँ, मैं सोच रहा हूँ। आप लोग अभी मत जानो, आप लोग जानो नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे, क्योंकि आज का ब्लॉग ख़त्म करने के कगार पे है, क्योंकि रात के लगभग 10:30 बज गए हैं। तो आप लोग इंतज़ार करो कल के ब्लॉग का, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग में। सस्पेंस रखना मेरे को अच्छा लग रहा है अभी इस समय पर, क्योंकि मैंने जो चीज़ इस प्रॉब्लम को फेस किया है उस प्रॉब्लम का आप लोग आधा% भी फेस नहीं करेंगे। तो मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बस आप लोग इतना जान लो कि मैं अभी ना कोई सफ़र कर रहा हूँ, ना मैं ट्रेन में हूँ, ना मैं बस में हूँ, मैं अभी घर में हूँ। अब मैं कौन से घर में हूँ वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। बट ये देखो, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, पंखा, लाइट, दरवाजे, ये सब आपको निशानी है कि मैं घर में हूँ।